हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आज आप इस वीडियो को फुल वॉच करना। इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। आपने टाइम मशीन कार्टून में और फिल्मों में कई सारी देखी होगी, परंतु कई लोगों ने सच में टाइम ट्रैवल्स किया है। क्या वो आप जानते हो? हाँ, सही में टाइम ट्रैवल। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जो सच में टाइम ट्रैवल्स करके आए हैं उन लोगों की। अब मैं जो कहानी टाइम ट्रैवल्स की कर रहा हूँ वो जॉन टाइटोर की है। ये आदमी ऐसा कहता है कि मैं 2036 से आया हूँ। नवंबर 2, 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में एक नया आदमी ज्वाइन हुआ था। इंटरनेट डिस्कशन का मतलब होता है जहाँ पर लोग बैठकर बात करते हैं, और उसने जो अकाउंट बनाया था उसका नाम उसने जॉन टाइटोर रखा था। उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट भी किया था। उसने इस पोस्ट में लिखा था कि मैं 2036 से आया हूँ, और लिखा था कि 1975 से 2036 से वापस आते समय मैं बीच में 2000 के साल में फंस गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। जब उसने ये इमेज को इंटरनेट में पोस्ट किया था तब पूरी इंटरनेट हिल गई थी, और कई सारे लोग ये मानते थे कि ये एक फेक इमेज पोस्ट की गई है जो फेमस होने के लिए कर रहा है। परंतु कई सारे लोगों ने उसको रिप्लाई भी की और कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे प्रूफ दिखाओ। तो उसने जो दिखाया वो हैरान कर देने वाला था। उसने टाइम मशीन की डिजाइन दिखाई थी। उस डिजाइन को देखकर सब लोगों के होश ही उड़ गए थे। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर वो फ्यूचर से आया है तो उसको तो पता ही होगा कि आगे के समय में क्या होने वाला है। हाँ, उसने एक बात बताई थी कि पेरू में बहुत ही बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है। उसने कहा उसके कुछ महीने के बाद ही 23 जून 2001 में सच में पेरू में भूकंप आया था, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा। उसने कई सारे बातें बताई थी जिसमें से 50% सच साबित हुई और 50% गलत साबित हुई। चलो, गलत साबित हुई उसको तो हम जाने देते हैं, परंतु जो 50% सच साबित हुई उसका क्या? फ्यूचर को 50% कौन सच बता सकता है? मार्च 24, 2001 में उसने उस अकाउंट में आखिरी पोस्ट की थी, और उसके बाद अभी तक उस अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं की गई है, और रहस्य से वो गायब हो गया, और धीरे धीरे उसकी सारी बातें भी रहस्य ही बनकर रह गई। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर, अ मैन इन अ प्लेन। जब एक प्लेन 1954 में जापान के एयरपोर्ट में लैंड किया गया था और प्लेन में से लोग उतरकर नीचे आ रहे थे। आपको तो पता ही होगा कि बीच में एयरपोर्ट में पासपोर्ट की यानी कि वीजा की चेकिंग की जाती है। तो अब ये हमें शॉक कर देने वाली बात है। जब एक आदमी का पासपोर्ट चेक किया गया तो वो इंसान यूरोप कंट्री में टोरेड का था। परंतु क्या आप ये बात जानते हो कि यूरोप में टोरेड नाम की कोई जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती है। शुरू में लगा कि ये पासपोर्ट बनाने वाले की गलती है, परंतु वो आदमी अपने मुंह से बोला कि परंतु मैं टोरेड का ही रहने वाला हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि टोरेड नाम की कोई जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती? वो कहता है कि मेरा देश तो कई सदियों से यूरोप में ही है, और वो आदमी ये कहता था कि यूरोप के टोरेड से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं यहाँ पर पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। उसने अपना लाइसेंस भी दिखाया था, और जब लाइसेंस चेक गया फिर भी उस कंट्री का नाम टोरेड ही लिखा था, और फिर उस इंसान को बहुत ही सिक्योर्ड होटल पर रखा गया था, और वो आदमी मान भी गया था। ऑफिसर्स ने कहा कि तुम्हारी जांच करने के बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। फिर एक रात के लिए उसको बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाले रूम में रखा गया था, जहां पर से एक मक्खी भी बाहर नहीं आ सकती। जब ऑफिसर्स उन इंसान को लेने के लिए आए, जब ऑफिसर्स ने उन रूम को खोला तो रूम में कोई भी नहीं था, और ऑफिसर्स ने उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी लिया था, वो भी उसने जहाँ रखा था लॉकर में वहाँ नहीं था। उस आदमी का सब कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और आज तक इस आदमी कुछ भी पता नहीं चला है, उसकी कोई चीज भी नहीं मिली है। अब आते हैं तीसरी कहानी की ओर। एक आदमी है जिसका नाम नोह है। वो ये कहता है कि मैं 2030 से आया। उसकी हैरान कर देने वाली ये भी बात है कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर लिया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट का मतलब आपसे जो भी कुछ सवाल किया जाए और फिर जब आप उसका आंसर देते हो तो वो आंसर आप सही देते हो कि गलत देते हो, तो वो जानने में हमारी मदद करता है। जब वो आदमी ने कहा कि मैं 2030 से आया हूँ और 2030
2030 की सब घटनाएं उसने बताई। वो लाई डिटेक्टर रीड कर रहा था और लाई डिटेक्टर ने क्या जवाब दिया वो आपको पता है? उसने ये कहा कि ये आदमी सब कुछ सच बोल रहा है। नो के चेहरे को कुछ प्राइवेसी रीजन से छुपाया गया है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसकी सारी इमेजेस आपको उसके चेहरे पर ब्लर दिखाई देगी। नो कहता है कि मैं कई बार टाइम ट्रैवल्स कर चुका, परंतु कुछ कारणों की वजह से वो बीच में फंस गया है। वो वापस 2030 में नहीं जा पा रहा है। उसने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। आपको सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि बिना ड्राइवर की कार आपको सड़क पर चलती नजर आएगी और कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल पर होगी। ये सब बातों को जानकर कुछ लोगों को सच लग रहा है और कुछ लोगों को झूठ लग रहा है, परंतु सच का अंदाजा तो हमें 2030 में ही पता चलेगा कि उसने जो सारी बातें बताई वो सच है कि गलत है। अब आते हैं चौथी स्टोरी की ओर। एक बार डॉक्टर इजी मुन को फोन में एक कॉल आता है जिसका नाम लॉर्ड कार्सन है। उसने कहा कि आप मेरे घर पे आओ और मेरा चेकअप करो। और फिर डॉक्टर इजी मुन कार्सन के घर गए और फिर घर आकर दूसरी मंजिल पर चढ़े। डॉक्टर इजी मुन ने उससे कहा कि अरे मैं चेकअप का साधन तो उस कार में ही भूल गया, रुको मैं लेकर आता हूँ। वो जब उस घर के नीचे उतरे और देखा कि उसकी कार गायब हो गई थी और जो पहले में आया था तब फुटबॉल का ग्राउंड भी था वो भी गायब है और फिर जो रोड थी वो भी पक्की थी, अब कच्ची कैसे हो गई? कुछ आगे ही कुछ 19वीं सदी के कपड़े पहने होते हैं वैसे एक आदमी को देखा। जब उसने ये सब देखने के बाद उसने सोचा कि घर तो गायब नहीं हो गया है ना, और जब उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो घर तो जैसा पहले था वैसा ही है। जब उसने आगे की तरफ फिर से देखा तो पहला जैसा था वैसा ही हो गया। उसकी कार भी जहाँ पर पड़ी थी वहाँ पर आ गई, फुटबॉल का ग्राउंड भी जहाँ पर था वहाँ पर वापस आ गया और फिर जो कच्चा रोड था वो भी वापस पक्का रोड में बदल गया था। सब कुछ वापस फिर से नॉर्मल हो गया था और कुछ आगे भी 19वीं सदी का कोई भी लोग नहीं था। आज के समय के लोग ही सड़क यानी कि रोड पर चल रहे थे। कुछ सेकंड में उसके साथ क्या हुआ वो तो किसी को भी नहीं पता। उससे हमें लगता है कि उसके साथ कुछ सेकंडों के लिए उसने टाइम ट्रैवल कर लिया हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो टी ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उससे आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।